एक ठंडी सुबह, जब सूर्य की किरणें पहाड़ों पर अपनी रोशनी बिखेर रही थी, तब एक वृद्ध व्यक्ति अपने जवान बेटे के साथ एक अनजान यात्रा पर निकल रहा था। उनके कदमों की आहट और दिलों की धड़कनें एक रहस्यमयी मंजिल की ओर बढ़ रही थी, जहां नियति ने एक कठिन परीक्षा की पटकथा लिखी थी। प्रियो, यह कहानी है अब्राहम और उनके पुत्र इसहाक की, जो बाइबल में विश्वास और आज्ञाकारिता की मिसाल के रूप में अंकित है। परमेश्वर ने अब्राहम को आदेश दिया कि अपने प्रिय पुत्र इसहाक को मोरिया देश के एक पहाड़ पर ले जाकर उसकी होमबलि चढ़ाओ। यह आदेश अब्राहम के लिए हृदय विदारक था, क्योंकि इसहाक वही पुत्र था जो उन्हें वृद्धावस्था में मिला था और जिसके माध्यम से परमेश्वर ने वंश बढ़ने का वादा किया गया था। फिर भी अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने का निश्चय किया। अगली सुबह वह इसहाक और 2 सेवकों के साथ मोरिया पहाड़ की ओर रवाना हुए। 3 दिनों की यात्रा के बाद उन्होंने दूर से उस पहाड़ को देखा जिसे परमेश्वर ने निर्दिष्ट किया था। अब्राहम ने सेवकों से कहा, तुम यहीं रहो, हम दोनों वहां जाकर आराधना करेंगे और फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। इसहाक ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, हमारे पास आग और लकड़ी तो है, लेकिन होमबलि के लिए मेमना कहाँ है? अब्राहम ने उत्तर दिया, बेटा, परमेश्वर स्वयं होमबलि के लिए मेमना प्रदान करेगा। जब वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, तो अब्राहम ने वेदी बनाई और उस पर लकड़ियां सजाईं। फिर भारी मन से उन्होंने इसहाक को बांधा और वेदी पर लिटा दिया। जैसे ही वह अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए चाकू उठाने वाला था, स्वर्ग से एक दूत की आवाज आई, अब्राहम, अब्राहम, अपने पुत्र को मत मारो, नहीं उसे कोई हानि पहुंचाओ। अब मैं जान गया हूं कि तुम परमेश्वर से डरते हो, क्योंकि तुमने अपने इकलौते पुत्र का होमबलि देने के लिए तैयार हो गए। तब अब्राहम ने नजर उठाई और देखा कि एक मेढ़ा अपने सींगों से झाड़ी में फंसा हुआ है। उन्होंने इसहाक को वेदी से उतारा और उस मेढ़े को पकड़कर अपने पुत्र के स्थान पर होमबलि चढ़ाया। इस घटना के बाद अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवायरे रखा, जिसका अर्थ है यहोवा प्रदान करेगा। प्रियो, इस कहानी के माध्यम से अब्राहम का अटूट विश्वास और परमेश्वर की करुणा का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत होता है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर के प्रति सच्चा विश्वास, आज्ञाकारिता और समर्पण की भावना प्रकट होता है और परमेश्वर अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंततः उनकी भलाई के लिए कार्य भी करते हैं। परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर मसीही व्यक्ति के हृदय में ऐसा ही विश्वास हो जैसा अब्राहम के मन में था। परमेश्वर इस कहानी के द्वारा आप सबों को आशीष प्रदान करें। आमीन।